चलो रे बाबू ध्यान से देखिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। देखिए अब हम जानने का प्रयास यह करेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा योगदान आर्यभट्ट का रहा है। किसका रहा है? आर्यभट्ट का रहा है। और कहीं ना कहीं आपको त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो त्रिकोणमिति का जनक कौन है? हिप्पार्कस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पार्कस को। अब त्रिकोणमिति होता क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ से ट्राई हटाइएगा तो ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। यहाँ पर आपको क्या है? गोनो यानी भुजा, कोण। और यहाँ पर मेट्री हटाइएगा तो मेट्री मतलब क्या होता है? मापन। मेट्री मतलब क्या होता है? मापन। यानी कि जिसमें हम तीन भुजाओं या तीन कोणों का मापन करते हैं वो आपको क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें तीन भुजाओं या कोणों का अध्ययन करते हैं, मापते हैं, वो आपको क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। और एक खास बात आप यह समझ लीजिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि त्रिकोणमिति में खासकर सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज को बार बार यूज में लाया जाएगा। वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज में एक कम से कम एक कोण की माप जो हो वो कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा आपको? समकोण त्रिभुज। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो कौन त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज का बनावट कैसा होता है। तो समकोण त्रिभुज का बनावट बाबू कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। चलिए बाबू हर एक कोण का एक नाम दे देते हैं। इसको हम नाम धर देते हैं ए, इसको नाम धर देते हैं बी, और इसको नाम धर देते हैं सी। अब कोण का नाम आप धर दिए हैं तो इसमें आप ये बताइए कि कौन सा जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है? तो आपको बता रहे हैं कि 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है वो बी बना रहा है। कौन बना रहा है? बी। और ये दोनों न्यून कोण है। कौन त्रिभुज है? न्यून कोण। सॉरी ये कौन कोण है? न्यून कोण है, याद रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी भुजा को जो है वो सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण भैया कहते हैं। कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण को हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और इसे हम सूचित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज में जो है लंब और आधार चेंज होते रहता है। वो किसके अनुसार चेंज होते रहता है? थीटा के अनुसार। थीटा के अनुसार। अगर मान के चलिए कोण यहाँ पर दे दिया जाए तो इसके सामने वाला भुजा को हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और ये आपको क्या हो जाएगा? आधार, या इसको हम क्षैतिज भी कहते हैं। और ये आपको पेड़ हो गया, खंभा हो गया, मीनार हो गया, सब जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा टेढ़ है, टेढ़ नहीं लीजिएगा। आपके पास स्केल होगा तो सोच से जो है खींचिएगा लाइन को। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसको लंब को हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और परपेंडिकुलर को हम बी द्वारा सूचित करते हैं। और इसको हम बेस कहते हैं, आधार को, और बेस को हम बी द्वारा सूचित करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। कब? जब थीटा दे रहे सी तो इसके अनुसार लंब और ये आधार और सबसे बड़ा भुजा कर्ण। अगर मान के चलिए थीटा जो है चेंज कर दिया जाए, ए बी और सी, ये तो है ही 90 डिग्री,
लेकिन थीटा जो है आपको यहाँ दे दिया जाए तो ए तो कर्ण बदलेगा तो नहीं, कर्ण हमेशा जो है स्थिर रहता है, लंब आधार जो है बदलते रहता है थीटा के अनुसार। कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं और यहाँ पर अगर थीटा ए है तो इसके अनुसार ए क्या हो गया, लंब हो गया, और ए वाला क्या हो गया आपको आधार हो गया। आधार को हम बी से सूचित करते हैं और लंब को हम बी से सूचित करते हैं। इतना बात आपको याद होनी चाहिए, समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कहा जाए, बाबू यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर कर्ण हमें निकालना हो तो याद रखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, लंब और आधार को क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा, कर्ण निकल के आएगा। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण को ध्यान दीजिएगा, कर्ण को हम किससे सूचित करते हैं, एच से, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझिएगा, या तो आप हिंदी में याद कीजिए या तो अंग्रेजी में लेटर अल्फाबेट लेटर से याद कीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला इसी में से आपको निकल करके आएगा। अगर कर्ण में से हम जो है कर्ण पर से स्क्वायर हटा दें तो आपको ये पार्टी का चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, यानी कि कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें लंब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर हम किसमें से घटा लेंगे, बड़ी भुजा में से हम घटा लेंगे किसको, आधार को। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लंब पर से स्क्वायर हटा देंगे तो का चढ़ेगा, लंब पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर लंब को हम किससे सूचित करते हैं, पी से, पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला जो है वो आपको निकल करके, हमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें आधार निकालना है तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा, आधार स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण में से आपको क्या घटा देंगे, लंब को, तो आपको क्या निकल के आएगा, आधार निकल के आएगा। आधार को हम क्या सूचित करते हैं, बी से, जो बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर आधार जो है, आधार पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पार्टी क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। आप ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति में अनुपात कितने होते हैं, रेशियो कितने होते हैं, आप सुने होंगे निष्पत्ति, निष्पत्ति कितने होते हैं, तो याद रखना है निष्पत्ति जो होते हैं या रेशियो जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। बहुत अच्छा, निष्पत्ति के होते हैं 6 होते हैं। और 6 का नाम आप बता सकते हैं, साइन थीटा, बहुत अच्छा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अच्छा,
आपसे पूछा जाए थीटा है क्या, तो थीटा आपको कौन को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, कौन को, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा, sec थीटा। sec थीटा। ये 6 है ना, ये 6 निष्पत्तियां हैं। आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और sec थीटा। अब इसका सूत्र भी आपको निकल करके आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि sin थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वो भी किसमें, भुजा के अनुसार अगर आपसे कहा जाए, लंब आधार जो होता है ना बाबू, उसके अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा, तो याद कर लीजिएगा बाबू, ट्रिक के माध्यम से इसका फॉर्मूला जो आपको क्या करवाते रहे, याद करवाते रहे। तो बाबू ध्यान से सुनिएगा। हमारे गांव में लाला जी हैं, वो लाला जी जो है आम लाए, और वो भी कैसा लाए, कच्चा कच्चा आम लाए। कैसा लाए, कच्चा कच्चा। तो कहेंगे यहाँ पर लाला आम लाया, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, कच्चे कच्चे आम। ये हो गया। ला जो है दर्शा रहा है, लाला जो है दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, सॉरी, लाला दर्शा रहा है, लब जो दर्शा रहा है वो लब दर्शा रहा है। और आ जो है आधार, ला जो है लम, का जो है कर्ण, ये भी कर्ण, और आ जो है आधार दर्शा रहा है। इस पर बाबू सवाल रहेगा sin थीटा, और इस पर cos थीटा, और इस पर tan थीटा। tan थीटा। अब sin उल्टा बाबू cos, cosec थीटा, cos उल्टा sec, sec थीटा, tan उल्टा cot थीटा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि sin थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर आपसे कहा जाए कि cos थीटा बराबर, तो उल्टा कर दीजिए, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ऐसे आप याद कर लीजिए, या आप लीजिए ना जी एक और, इसके अनुसार आप याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी कि एकरा पर हो जाएगा sin थीटा, कौन थीटा, sin थीटा, एकरा पर cos थीटा, एकरा पर tan थीटा। और sin उल्टा पर जानते करते हैं cosec थीटा, और cos उल्टा क्या होता है, sec थीटा, और tan उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा। ये बात इतना तो आप जानते करते हैं लाल बट्टा का। बाकी आप याद कर लीजिएगा तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। नहीं तो आपको बताते हैं, आप लालू के नाम सुने हैं, लालू बेचारे आलू बेचते हैं, लालू बेचारे क्या बेचते हैं, आलू बेचते हैं। और नीतीश बाबू जो है वो खरीदने जाते हैं, नीतीश बाबू आलू खरीदने जाते हैं, और लालू को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लालू को बोलते हैं लालू आलू लाओ, लालू आलू लाओ। अब लालू जी बोलते हैं बेटा, लालू बोलते हैं बेटा के किलो आलू, के किलो आलू। बताइए कौन खरीदने गए थे, लालू, नीतीश, नीतीश बाबू खरीदने गए थे आलू, और लालू बेच रहे थे आलू। समझ में आया? तो लालू को बोलते हैं नीतीश कि लालू आलू लाओ, लालू बोलते हैं बेटा 1 किलो आलू। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लंब कर्ण किसका रिलेशन बताता है, sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आपसे पूछा जाए cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरह से याद कर सकते हैं। ना कहिएगा कि हम जो हैं अंग्रेजी में याद करेंगे, तो लाओ बाबू अंग्रेजी में हम भी आपको बता देते हैं। लंब को हम क्या सूचित करते हैं, P से करते हैं सूचित, आधार को B से, लंब को C से, लंब को P से ना
और कर्ण को क्या से सूचित करते हैं? H से। से कर्ण को H H से और आधार को किस से सूचित करते हैं? B B से। इस पर बाबू कौन रहेगा? sin थीटा। इस पर cos cos थीटा cos थीटा। इस पर tan थीटा tan थीटा। और इस sin को उल्टा क्या हो जाएगा? cosec। cosec थीटा हो जाएगा। और cos को उल्टा बाबू sec। sec थीटा। tan को उल्टा cot tan को उल्टा cot। cot थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो py h, cos थीटा बराबर py H, tan थीटा बराबर py b b, cot थीटा बराबर py P, sec थीटा बराबर hy b, cosec थीटा बराबर hy b। अब कहिएगा कि ये लेटरवा जो अल्फाबेट लेटरवा जो लौक रहा है उसको हम कैसे याद करेंगे? भूल गए तो नहीं ना भूलिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बताते हैं आपको। कहिएगा पी जो है पंडित जी के नाम सुने हैं? पंडित जी जो शादी ब्याह जो नहीं कराते हैं, पूजा पाठ, हाँ वो जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद बोला जा रहा है। पंडित बद्री प्रसाद को क्या बोला जा रहा है? वो भी हर हर महादेव के नाम सुने होंगे, है ना? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो कहिए कि अच्छा खासा ना है, कुछ और बताइए। चलिए और बताते हैं। कहिएगा आप सुने होंगे पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान बेचारा भूखा पड़ा है। पाकिस्तान क्या है? भूखा पड़ा है। और हिंदुस्तान तो सोने का चिड़िया कहा जाता है। तो ये जो है हिंदुस्तान जो है वो हरा भरा है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ में आया? इस तरह से याद कर सकते हैं। नहीं तो आप जानकर करते रहेंगे कि बाप और बेटा में रिलेशन होता है। तो बाप को बोलता है, बेटा बोलता है कि पापा बीड़ी पी, तो बाप क्या बोलता है? हाँ हाँ बेटा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि पापा बीड़ी पी, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। तो याद इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। बोलिए अगर आपसे पूछा जाए कि sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है तो py h। बहुत अच्छा। cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो क्या होता है? py h। आपसे पूछा जाए कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर p बटे b। ये बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछा जाए कि cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है जी? b बटे p होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि sec थीटा बराबर क्या होता है? h बटे b। h बटे b। अगर आपसे पूछा जाए कि cosec थीटा बराबर क्या होता है? h बटे p p। बताइए sin थीटा बराबर p को हम किससे सूचित करते हैं? लंब परपेंडिकुलर यानी लंब। लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कर्ण को हम h से सूचित करते हैं। cos थीटा बराबर ये क्या है? b बटे h। b को हम क्या सूचित करते हैं? आधार से। आधार और h को कर्ण यानी आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर p बटे b। b माने लंब और b माने आधार यानी कि आधार बटे लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर पूछा गया है तो b बटे h यानी आधार बटे लंब होता है। sec थीटा बराबर होता है h बटे b यानी लंब बटे आधार। और cosec थीटा बराबर होता है h बटे p। तो फार्मूला इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अगर ये वाला बाबू आप ना याद कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन में कैसे बनेगा? तो इसलिए ध्यान से घर पर जा करके और एक बार इसको जो है ऐनक देख लीजिएगा। याद होना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना चीजें जो है आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। तो इसी पर आधारित जो है हम कल क्वेश्चन बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया?